हम लोग आज इंग्लिश का बेसिक सीखेंगे। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो अंग्रेज़ी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरू किए हैं अंग्रेज़ी। हम लोग जानते हैं कि बचपन में आप पढ़े हो या हम पढ़े हो, हम सब लोगों को सिखाया गया है, क ख ग घ जो सिखाया गया है वो सिखाया गया है क ख ग घ ड़। इसकी अंग्रेजी हम लोगों को बताया गया है के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग या अड़। ठीक है, हम लोग सीखे भी हैं इस तरह से और काम भी देता है। लेकिन अब जब जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो ये जितना लिखा हुआ है के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच घ, ये सब रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअली के से जो क लिखा हुआ है ये के से क होता नहीं है। अब होता है, ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता है, लेकिन अब जब हम इसको कोई वर्ड जैसे लिखना हो कमल या लिखना हो कमला, तो हम लोगों को लिखना पड़ता है के ए एम ए एल ए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो के का जो लिखा हुआ है का एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं तो सुनिए, इंग्लिश का जो पूरा खेल है वो उच्चारण का खेल है। प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा हो तो इंग्लिश, किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे सोच करके देखिए, ये क जो लिखा हुआ है क जब बोलते हैं तो क के बाद जो उच्चारण, जो ध्वनि हम लोगों के मुंह से निकलता है वो क्या निकलता है? आ, क, आ। तो एक्चुअली ई का जो है ये बना हुआ है आधा क और इसमें जुटा हुआ है आ, तब ये दोनों मिल करके जो कंप्लीट होता है वो होता है क। ये क के लिए ये जो के से क पढ़ते हैं, एक्चुअली के से जो होता है वो सिर्फ आधा क होता है, और ये आ के लिए ए, जब ये दोनों मिलता है तो पूरा के ए बनता है। का स्पेलिंग क्या हुआ? के ए। तो हम लोग बचपन में जो सीखे हैं के से क, सी एच से च, टी से ट, अब वो सीख लिए हैं। उसके बाद जो हम लोगों को सीखना है वो ये सीखना है कि किसी भी वर्ड को, किसी भी हिंदी में, जो हिंदी से ही अंग्रेजी कर रहे हैं, तो किसी भी हिंदी वर्ड को, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है करीम, जब ये करीम लिखा हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं क है, र है, म है, ये अलग से एक आया है। जैसे और लिख दीजिए भोपाल, ये जो भोपाल लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि भ प ल तो है ही, ये अलग से ई कार का मात्रा, ओ कार का मात्रा, आ कार का मात्रा, ई मात्राएं जो है इस तरह की, ये आया किधर से है और इसका अंग्रेजी क्या होता है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि ये मात्रा आया किधर से है। आइए, ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आ ई उ ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ औ अन आ। हिंदी के किसी भी शब्द में जो आकार, ई कार, ऊ कार, ए कार, ऐ कार का मात्रा रहता है वो इसी में से निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। इसको क्या बोलते हैं? स्वर। और इसमें से जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मात्रा। अब ऐसे जो निकलता है वो, इसको तत्काल छोड़ते हैं, ऐसे ये आ ले सकते हैं, ई आकार निकलता है, इसका अंग्रेजी भी ए और इसका अंग्रेजी भी ए, डबल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो मात्रा निकलता है छोटी ई का निकलता है, इसकी अंग्रेजी होती है आई। इसमें से निकलता है ई, बड़ी ई है, इसमें से ये मात्रा निकलता है, इसका अंग्रेजी डबल ई।
इसमें से ऊ कार, इसका मात्रा यू, ये बड़ी ऊ, इसकी मात्रा डबल ओ, इसमें से निकलता है ए कार, एक पाई किसी अक्षर पर जो ऊपर रहता है, इसकी मात्रा ई, इसमें से मात्रा निकलता है ए कार, इसकी अंग्रेजी ए आई, इसमें से मात्रा निकलता है ओ, इसका अंग्रेजी ओ, इसमें से मात्रा निकलता है ओ कार, इसका अंग्रेजी ए यू, इसमें से मात्रा निकलता है अनुस्वार, इसका अंग्रेजी ए एन, और इसमें से मात्रा निकलता है विसर्ग का, इसका अंग्रेजी ए और एच। ये जो मात्रा देख रहे हैं, ये मात्रा जो है सब, और इसका अंग्रेजी क्या होता है अभी आपने देखा। किसी भी अक्षर को हम लोग लिखते हैं उसमें यही सब मात्रा के जुड़ने से वो अपना रूप बदलता है। जैसे लिखा हुआ है नीलिमा, क्या लिखा हुआ है? नीलिमा। इसकी अंग्रेजी करनी है तो ना के लिए हम लोग एन, और बड़ी ई उसके लिए अंग्रेजी डबल ई, उसके बाद ल के अंग्रेजी एल, और फिर छोटी ई इसका अंग्रेजी आई, और फिर एम और ए। उसके बाद लिखा हुआ है अमन, उसके बाद हम एक और लिख देते हैं पवन, एक लिख देते हैं धवन। आ के लिए तो अंग्रेजी ए होता है, माँ के लिए एम होता है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि माँ के लिए जो एम हम लोग सीखे हैं बचपन में, अब वो नहीं चलेगा। माँ के लिए हम लोग सिर्फ एम लिख देंगे तो वो आधा माँ कहलाएगा। माँ को पूरा माँ कहने के लिए एम ए, और ना के लिए सिर्फ एन। अभी तुरंत बताते हैं। प के लिए पी ए, व के लिए भी ए, और ना के लिए एन। ध के लिए डी एच, अकेले है ए भी ए एन। यहाँ पे समझना सिर्फ ये है कि अगर ये सब मात्रा, ये जितना भी मात्रा है अभी हम लिखे हैं, ये मात्रा किसी शब्द में अगर नहीं लगा हुआ है, अकेले है, तो उस अक्षर को पूरा करने के लिए हम लोग ए साथ में लगा देंगे। कोई भी अक्षर लिखा हुआ हो, अगर अकेले है तो लिखते हैं शबनम, शबनम। हम लोगों को सीखना सिर्फ ये है कि अक्षर, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो आंख मूंद करके सभी अक्षरों के साथ ए लगा देंगे। सभी जब अंग्रेजी लिखने लगेंगे तो हर लेटर के साथ ए जोड़ देंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद सिर्फ ये रखना है कि अंतिम वाले के साथ ए नहीं लिखेंगे। क्या याद रखना है कि अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ए लगाते जाएंगे। जैसे स के एस ए, बा के लिए बी ए, ना के लिए एन ए, और माँ के लिए सिर्फ एम। याद सिर्फ ये रखना है कि सभी अक्षरों के साथ ए लगाना है तत्काल, और अंतिम वाले के साथ ए नहीं लगाना है, यही याद रखना है। लिखा हुआ है चबन। अभी हम लोग सीखें कि अक्षर में अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है ये सब, तो सबके साथ ए लिख देंगे, अंतिम वाले के साथ नहीं लिखेंगे। चा के लिए सी एच, अकेले है ए, माँ के लिए एम, कोई मात्रा नहीं है ए, न के लिए एन। याद हुआ? कोई अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो सबके साथ ए लिखेंगे, लेकिन अंतिम वाले के साथ नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी सब सही। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। जो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं वो सिर्फ ये ध्यान देंगे, वैसे ये चैनल जो है आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के लिए है। क्लास 8 से लेकर के क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक मैथ का टोटल कोई भी बुक हो उसकी बेसिक से लेकर के हाई लेवल का, मतलब कि स्टैंडर्ड लेवल का आपको
यहाँ मिलेगा। हम प्रयास ये करेंगे कि सबसे पहले आपका बेस को मजबूत किया जाए। अभी आपका इसके पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें मैथ का बेसिक समझाया। अब इसमें ये पहला वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश बता रहा हूँ। अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि अगर शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द हिंदी में लिखा हुआ है, उस पर अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उसका अंग्रेजी हम सभी अक्षरों के साथ ए लगा करके लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ है मखमल, मखमल। अंग्रेजी क्या अभी सीखे? किसी पर मात्रा लगा हुआ नहीं है, सबके साथ ए लिख देंगे, लेकिन अंतिम वाले के साथ नहीं लिखेंगे। MAKHAMAL। क्या किए? माँ के लिए एम लिखे, ए लिख दिए। खा के लिए KH लिखे, ए लिख दिए। क्यों लिखे? काहे कि कोई मात्रा नहीं है, इस वजह से। माँ के लिए एम लिखे, फिर ए लिख दिए। और अंतिम में ला था, ला के लिए सिर्फ एल लिखे, ए नहीं लिखे। सही हो गया। अब आते हैं अगला स्टेप में। जैसे लिखा हुआ है कु अधना अदा कुंदन, कु अधना अदा अनकुंदन। यहाँ हम लिखते हैं च अधमा अपा, चंपा। यहाँ लिखते हैं ना अधना अदा, नंदा। यहाँ लिखते हैं प अधपा अपू, पप्पू। हम अभी सीखने क्या जा रहे हैं, जो ध्यान दीजिए। ये अक्षर में मात्रा उकार का लगा हुआ है, तो के लिखेंगे। कैसे तो का होता है, जो बचपन में पढ़े हैं, बस लिख दीजिए। कोई मात्रा अगर नहीं रहता तो ए लिखते। यहाँ मात्रा है इसलिए इसका अंग्रेजी यहाँ से उठाएंगे, यू, कु हो गया। अब ना के लिए एन लिखेंगे। अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं कि अगर पूरा ना होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन ए। अगर आधा ना है तो सिर्फ एन लिखेंगे, ए नहीं बोलने देंगे। अभी तुरंत पढ़े थे का अंग्रेजी, जो हम लोग के ए लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आधा का और आ इसमें जोड़ा रहने के वजह से ही लिखते हैं। इसके लिए के और इसके लिए ए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को याद सिर्फ ये रखना है कि अगर कोई अक्षर आधा है, उसके लिए सिर्फ उस अक्षर का अंग्रेजी लिख देंगे, ए नहीं लिखेंगे। कोई मात्रा रहेगा तो बाद में देखते हैं। कुन हो गया, दा के लिए डी, दा अकेले कोई मात्रा नहीं है, चूँकि दा आधा नहीं है इसलिए इसको पूरा कीजिए, दा अन्ना लास्ट, एन। चंपा, चा के लिए CH, चा अकेले है इसलिए ए। माँ के लिए, आधा माँ के लिए एम, ए नहीं लिखेंगे इसलिए कि आधा है। पा के लिए पी, पा पर एक मात्रा है इसलिए ए। मात्रा है तब ए दे रहे, नहीं तो छोड़ देते हैं। नंदा, नंदा के लिए क्या लिखिएगा, एन, ना पूरा कीजिए, एन ए। आधा ना के लिए एन, फिर दा के लिए डी ए। पप्पू के लिए पी, पूरा पा कीजिए, पा। आधा पा है फिर तो पी, खाली पी, ए नहीं देंगे। फिर पा है, फिर पी, इसमें मात्रा लगा हुआ है इसलिए यू, पप्पू। याद ये रखना है कि कोई भी अक्षर अकेले हो, जैसे आधा का है, आधा ना है, आधा मा है, आधा पा है, आधा ला है, आधा सा है, इन सबों की अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ के, सिर्फ एन, सिर्फ एम, सिर्फ पी, सिर्फ एल, सिर्फ एस। कोई भी अक्षर आधा रहे उसके लिए सिर्फ हम लोग उस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये आधा की अंग्रेजी। जैसे इसके आगे ए लिखेंगे, के लिखेंगे पूरा का हो जाएगा, एन लिखेंगे पूरा ना हो जाएगा, एम लिखेंगे पूरा मा हो जाएगा। इसलिए आधा के लिए बिना ए के लिखेंगे तो इसका अंग्रेजी आधा होगा, जैसा कि अभी आपने यहाँ सीखा। अब हम लोग संक्षेप में यह बात करते हैं कि अभी हम लोगों ने सीखा क्या। अभी हम लोगों ने सीखा दो बात। पहली बात कि अगर कोई शब्द है लिखा हुआ हिंदी में और उसके अंग्रेजी करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कोई मात्रा लगा हुआ है कि नहीं। मात्रा मीन्स एकार, आकार, ईकार, ऊकार, एकार, ऐकार, ये सब लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको
हर अक्षर के साथ ए लगा करके लिखेंगे, अंतिम वाले को छोड़ करके। जैसे मदन, मदन लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एम से माँ, अकेले है, कोई मात्रा नहीं है। ए, दा के लिए डी ए और ना के लिए एन लिखा हुआ है। ला ना, लालन। एल अकेले है ए, फिर ला, एल अकेले है ए, ना के लिए एन, कोई मात्रा नहीं लगा हुआ था। हम क्या किए? सबों के साथ ए लिखे, अंतिम वाला के साथ नहीं लिखे, बाकी सबके साथ ए लिखे। नहीं मात्रा था इस वजह से। अगर कोई अक्षर अधूरा हो, जैसे लिखा हुआ है का आधा ला अटू, कलटू, स आधा मा भू, शंभू, इसका अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? अभी तुरंत सीखे। का पूरा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अंग्रेजी लिखेंगे के ए। आधा ला के लिए अभी सीखे, सिर्फ एल, ए नहीं देंगे, ए देंगे तो ये पूरा ला हो जाएगा, जबकि है आधा, इसीलिए सिर्फ एल। टा के लिए टी, और इसमें एक मात्रा है, इसको डबल ओ भी लिख सकते हैं या सिर्फ यू भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। शंभू के लिए तो लब्बे सा का अंग्रेजी एस एच, अकेले है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आधा माँ के लिए एम, ए नहीं लिखना है, आधा है इसलिए। भा के लिए बी एच, इसमें एक मात्रा है लगा हुआ। बड़ी ऊ का अभी सीखने के लिए आप डबल ओ दे सकते हैं, क्योंकि अभी मात्रा के सबका अंग्रेजी लिखवाए हैं, और नहीं तो सिर्फ यू भी दे सकते हैं, नाम में चलेगा। शंभू। अब हम कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं, उसका खुद आप जो सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि वैसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनके लिए ये कुछ नहीं है, वो जानते हैं, ये सारी बात जानते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके घरों में ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी लर्निंग स्टार्ट किए होंगे, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। वो चाहें तो अपने बच्चे को या अपने छोटे भाई को या अपनी छोटी बहन को ये वीडियो दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। और आप भी अगर क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, इस चैनल पे आप अगर विजिट कीजिएगा, इस चैनल पे जो वीडियो है उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, तो बेसिक मैथ फॉर एवरीवन करके एक प्रोफाइल बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी। उसके बाद जितने भी उसमें फाइल है, अभी तत्काल 2, ये तीसरा वीडियो है, उसके बाद आपको टोटल क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक का टोटल मैथ का हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप NCERT को ही प्रीफर कीजिए, इसलिए कि कंपटीशन का जितना भी एग्ज़ाम है वो आपका अगर NCERT पे कमांड रहेगा तो कंपटीशन आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी, ऑफलाइन ट्यूशन के स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि NCERT को फॉलो करें। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी किताब को पढ़िए, आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स का टोटल चीज़ मिलेगा। अब बात रही इंग्लिश का। इंग्लिश का हम अभी सिर्फ बेसिक स्टार्ट किए हैं। सिर्फ अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं। इस बेसिक से आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और ज्ञान जो है वो चाहे हम या आप कितने बड़े हो जाएं, उम्र चाहे जितनी हो जाए, सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। जब तक आप और हम हैं, जब तक ये सीखने का प्रक्रिया रुकता नहीं है, सीखने का प्रक्रिया चलता रहता है, इसलिए सीखते रहते हैं हम लोग। हम यहाँ पे कुछ शब्द लिख देते हैं, आप खुद अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को इसको बताइएगा, या आप नहीं जानते हैं तो आप इसको बना करके देखिएगा।
और जनरली मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, जैसे सारे वीडियो में ये देखने को मिलता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है और किसी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आता है तो बिना हिचक के आप कमेंट में जाइए, आप अपनी मन की बात कहिए, चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। आप सबों का हर सवाल का मेरे कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आइए कुछ वर्ड लिख देते हैं। इसको ख मत पढ़ जाइएगा। ख जो होता है वो इस तरह से होता है। ख का जो नीचे वाला लकीर होता है जो इसमें सटा होता है, जनरली जो लोग लिखते हैं कैसे, ये ख लिखते हैं। ये ख है नहीं, ये रब है। बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं ख लिखते वक्त वो क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आपको आज सीख जाना है कि जो ये ख का जो ये निचला ये पोर्शन है ये जाके यहाँ सटता है, तब ये पूरा ख, ये ख ओरिजिनल ख हुआ। और इस तरह का जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसको ख नहीं कहते हैं। यहाँ हम इस वजह से बता रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चंदे आधा श व अड़ा चंदेश्वर। ऐसा नहीं कि इसको कोई पढ़ जाइएगा चंदेखर, तो वो गलत है। ख ऐसे न कि ऐसे। चलिए 10 गो इसको कोशिश कीजिएगा। अभी जो सीखे इस सारे को करना क्या है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। इस सब को क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। राइट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सबको लिख देना है। और चलिए अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।